नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली अहमदाबाद में 25,000 जैन एक साथ करेंगे नवकार मंत्र का जाप। दिल्ली में पीएम मोदी होंगे शामिल। जाप का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का दूसरा दिन आज। देश भर से 1700 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। झंडावंदन से शुरुआत होगी। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध। कहा आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं। वक्फ कानून 8 अप्रैल से लागू। पश्चिम बंगाल में हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां जलाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जयपुर बम धमाके केस में 4 आतंकवादियों को उम्र कैद। अफसोस की बजाय कोर्ट में हंसते रहे आतंकी। सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की हुई थी मौत। आईएमडी की चेतावनी, अगले 2 दिन एमपी राजस्थान में पारा बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश का अलर्ट। 15 साल बाद अप्रैल में दिल्ली में सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं दिल्ली आपको सीधा लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अब जैन साहित्य पर और रिसर्च करना संभव होगा। और साथियों, भाषा बचेगी तो ज्ञान बचेगा। भाषा बढ़ेगी तो ज्ञान का विस्तार होगा। आप जानते हैं, हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसित जा, तेणो भवई बंधुगो। जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे जो, सो मुनि पावक कम जो। जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी और आप लोगों को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए। लेकिन आपका पूरा ध्यान 12 लाख रुपया इनकम टैक्स मुक्ति इस पर गया हो। अक्लमंद को इशारा काफी है। साथियों,
ये जो मिशन हमने शुरू किया, ये अपने आप में एक अमृत संकल्प है। नया भारत एआई से संभावनाएं खोजेगा और आध्यात्म से दुनिया को राह दिखाएगा। साथियों, जितना मैंने जैन धर्म को जाना है, समझा है, जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है। विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। जैन परंपरा के प्रतीक चिन्ह में लिखा है, परस्परोग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सद्भाव और शांति का यह सर्वोत्तम संदेश है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथियों, आज भारत पर दुनिया का विश्वास और भी गहरा हो रहा है। हमारे प्रयास, हमारे परिणाम अपने आप में अब प्रेरणा बन रहे हैं। वैश्विक संस्थाएं भारत की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत आगे बढ़ा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भारत की विशेषता है, जब भारत आगे बढ़ता है तो दूसरों के लिए रास्ते खुलते हैं। यही तो जैन धर्म की भावना है। मैं फिर कहूंगा, परस्परोग्रह जीवाना, जीवन आपसी सहयोग से ही चलता है। इसी सोच के कारण भारत से दुनिया की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और हम भी अपने प्रयास तेज कर चुके हैं। आज सबसे बड़ा संकट है, अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। और जैन समाज तो सदियों से यही जीता आया है।
सादगी, संयम और सस्टेनेबिलिटी आपके जीवन के मूल में है। जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह। अब समय है इन्हें जन जन तक पहुंचाने का। मेरा आग्रह है, आप जहां हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस देश में हो, जरूर मिशन लाइफ के ध्वजवाहक बने। साथियों, आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की दुनिया है। नॉलेज का भंडार नजर आने लगा है, लेकिन न विद्या विणाणम करोति किंची। विवेक के बिना ज्ञान बस भारीपन है, गहराई नहीं है। जैन धर्म हमें सिखाता है नॉलेज और विजडम से ही राइट पाथ मिलता है। हमारे युवाओं के लिए ये संतुलन सबसे जरूरी है। हमें टैक हो, जहां टैक हो वहां टच भी हो। जहां स्किल हो वहां सॉल भी तो हो, आत्मा भी तो हो। नवकार महामंत्र इस विजडम का स्रोत बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये मंत्र केवल जप नहीं, एक दिशा है। साथियों, आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, नव संकल्प लेकर जाएं। ताली नहीं बजेगी। क्योंकि आपको लगा कि मुसीबत आ रही है। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। आप में से बहुत सारे साथी महुड़ी यात्रा करने गए होंगे। वहां बुद्धि सागर जी महाराज ने 100 साल पहले एक बात कही थी, वो वहां लिखी हुई है। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। हमें अब एक एक बूंद की कीमत समझनी है। एक एक बूंद उसे बचाना, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। पिछले कुछ महीनों में देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे। अब हर इंसान अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, मां के आशीर्वाद जैसा उसे सींचे। मैंने एक प्रयोग किया था जब गुजरात की धरती पर आपने मुझे सेवा का मौका दिया था।
तो तारंगा जी में मैंने एक तीर्थंकर वन बनाया था। तारंगा जी वीरान सी अवस्था है, तो यात्री आते तो बैठने की जगह मिल जाए। और मेरा मन था कि इस तीर्थंकर वन में हमारे 24 तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसको मैं ढूंढ के लगाऊंगा। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सिर्फ 16 वृक्ष इकट्ठे कर पाया था। 8 वृक्ष मुझे नहीं मिले। जिन तीर्थंकरों ने जिस वृक्ष के नीचे साधना की हो और वो वृक्ष लुप्त हो जाए, क्या हमें दिल में कसक होती है क्या? आप भी तय करें। हर तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो वृक्ष में बोऊंगा और मेरी मां के नाम वो पेड़ बोऊंगा। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता में भी सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा से मुक्ति है। हमारी हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ होना चाहिए। हर व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए। नहीं करोगे? चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। एक काम करिए, खास करके मेरे युवा नौजवान दोस्त बेटियां, अपने घर में सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो चीजें उपयोग करते होंगे, ब्रश, कंघी, जो भी, जरा लिस्ट बनाइए कितनी चीजें विदेशी हैं। आप स्वयं चौंक जाएंगे कि कैसी कैसी चीजें आपकी जिंदगी में घुस गई है। और फिर तय करिए कि इस वीक में 3 कम करूंगा, अगले वीक में 5 कम करूंगा, और फिर धीरे धीरे हर दिन 9 कम करूंगा। और एक एक कम करता जाऊंगा, एक एक नवकार मंत्र बोलता जाऊंगा। साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं, जो सामान बना है भारत में, जो बिके भारत में भी और दुनिया भर में, हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है। जिस सामान को बनाने में किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। पांचवा संकल्प, देश दर्शन। आप दुनिया घूमिए, लेकिन पहले भारत जाने, अपना भारत जाने। हमारा हर राज्य, हर संस्कृति, हर कोना, हर परंपरा अद्भुत है, अनमोल है। इसे देखना चाहिए। और हम नहीं देखेंगे और कहेंगे कि दुनिया देखने के लिए आए, तो क्यों आएगी भाई?
अब घर में अपने बच्चों को महात्मा ही नहीं देंगे तो मोहल्ले में कौन देगा। छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। जैन धर्म में कहा गया है, जीवो जीवस्स नोहंता। एक जीव को दूसरे जीव का संहारक नहीं बनना चाहिए। हमें तो नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी को आपने सुना, जहां उन्होंने जलवायु, जल, वृक्ष और स्वच्छता समेत कई मुद्दों पर बात की। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाना बजाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें, एक पक्ष से 3 व दूसरे पक्ष से 1 व्यक्ति इस मारपीट में घायल हुआ है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और हालत गंभीर देखते हुए सभी घायल को कानपुर रेफर किया गया है। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुरारा थाना क्षेत्र के जलाला गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें, एक पक्ष से 3 व दूसरे पक्ष से 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर देखते हुए सभी घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कुरारा थाना क्षेत्र के जलाला गांव का ये पूरा मामला, जहां गाना बजाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। ये संज्ञान में आया है कि जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में अत्यंत गंभीर घायल अवस्था में 3 लोग लाए गए हैं, जिसमें शिवम 17 साल, गोरेलाल 35 साल, गीता 35 साल, ये जलाला भटपुरा डांडा थाना कुरारा हमीरपुर के रहने वाले हैं। डेक की साउंड को लेकर विवाद के चलते प्रकाश में आया है कि पटीदारी में ही किसी ने जो है बुरी तरह से लड़ाई हो गई है, जिससे तीनों लोग जो है अचेत अवस्था में सर हेड इंजरी की हुई है। तीनों लोगों का प्राथमिक उपचार करते हुए हैलेट कानपुर के लिए रेफर कर दिया है। और जो विपक्षी है भिखारी प्रसाद, उसके भी दाहिने हाथ की 2 उंगली कट गई हैं और सर में चोट है, वो भी गंभीर अवस्था में लाया गया है। उसको भी हैलेट कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। तो डीजे बजा रहे थे तो हम मम्मी चली गए थे बेटा लेने, तो हम डीजे बंद कर दिए। चच्चे कहने लगे बजाओ, तो कल्लू आगे कह डीजे बजाओ, धीमे बजाना। तो हम चच्चे कह रहे बजाओ, हमारे माने बजाने के लिए। तो बस ये सब जने आ गए, हमारे चच्चे बैठ तो बस मारने लगे। मेरे भाई भी आए तो बचाने के लिए, तो उसको भी मारने लगे, खबरें भी पड़ गए। मेरी मम्मी आई भाई तो उनको भी घसीट कर मारा, मतलब पूरा परिवार ने मार रहा, पूरा घसीट। किस चीज़ से हमला किया गया आपको? कुलरी थे, लाठी थे, जिस चीज़ पाए उस चीज़ से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमीरपुर में सामने आई एसएचओ की बेहुदी हरकत। एसएचओ चिकासी संतोष कुमार ने महिला को थप्पड़ जड़ा।
क्षेत्र के जिगनी गांव में समझौता कराने पहुंची थी एसएचओ। बातचीत के दौरान आपा खोकर महिला को थप्पड़ जड़ा। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एसएचओ की थप्पड़ मारने की हरकत मानवाधिकार सहित महिला सशक्तिकरण का चीरहरण हुआ है। चिकासी थाना क्षेत्र के जिगनी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से खबर, जहां चिकासी थाना क्षेत्र के जिगनी गांव का ये पूरा मामला, जहां एसएचओ की बेहुदी हरकत सामने आई है। एसएचओ चिकासी संतोष कुमार ने महिला को थप्पड़ जड़ा। क्षेत्र के जिगनी गांव में समझौता कराने पहुंची थी एसएचओ और बातचीत के दौरान आपा खोकर महिला को थप्पड़ जड़ा। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कैमरे में कैद हुई एसएचओ की थप्पड़ मारने की हरकत मानवाधिकार सहित महिला सशक्तिकरण का चीरहरण हुआ। चिकासी थाना क्षेत्र के जिगनी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एसएचओ की बेहुदी हरकत सामने आई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 वर्ष का बच्चा भी मरीजों का इलाज कर रहा है। बिना डिग्री डिप्लोमा वाले भी चला रहे अस्पताल। झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से कर रहे जान से खिलवाड़। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 वर्षीय नाबालिग जरूरतमंदों को चढ़ा रहा ड्रिप। शासन के दावों की ये मरीज कौन देख रहा है? कलई खोल रही कैमरे में कैद डॉक्टर दृश्य। कहाँ गए? यहाँ पे बारात गए। आप क्या अथॉरिटी आपके पास है देखने की? क्या अथॉरिटी दिखाइए हमें। आपसे बताया, आप देख रहे हैं। तो सेवाओं की असलियत बयां कर रहा ये वीडियो। जिले के हरगांव क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, सीतापुर से खबर, जहां बिना डिग्री डिप्लोमा वाले भी अस्पताल और क्लिनिक चला रहे। मरीज कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। डॉक्टर कहाँ गए? यहाँ पे बारात गए। आप क्या अथॉरिटी आपके पास है देखने की? क्या अथॉरिटी दिखाइए हमें। आपसे बताया, आप देख रहे हैं। तो सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जिले के हरगांव क्षेत्र का ये मामला, जहां 10 साल का बच्चा भी मरीजों का इलाज कर रहा। बिना डिग्री डिप्लोमा वाले भी अस्पताल क्लिनिक चला रहे। झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से कर रहे जान से खिलवाड़। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, आपसे बताया, आप देख रहे हैं। मरीज कौन
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है जिसमें 10 साल का बच्चा इलाज कर रहा है, अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है वीडियो वायरल होने के बाद? अबरार जी आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र के ककराही गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 10 वर्ष के द्वारा बच्चे जो है वो यहां पर क्लिनिक चलाता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद जब सीएससी अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात जरूर कही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाक के नीचे जब ये ऐसे चला करता है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ऐसे जब संचालित जो अस्पताल है वो संचालित होते रहते हैं, उनको जानकारी तक नहीं होती है, जब मामला उजागर होता है तभी तक आखिर स्वास्थ्य विभाग क्यों जागता है। तो कहीं ना कहीं अब गर्मी आ चुकी है और बुखार और ज्यादा बढ़ रही है और गांव के लोग जो गरीब लोग हैं वो दूर तक नहीं जा पाते हैं, तो गांव में ही ऐसे इलाज कराते हैं। लेकिन वहां पर 10 साल के बच्चे को जहां पर उसको पढ़ना लिखना चाहिए कुछ नहीं मालूम है, ऐसे अस्पताल उसके सहारे छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर झोला छाप डॉक्टर है उसके बाद वहां पर एक 10 साल बच्चे द्वारा इलाज किया जा रहा है और कई मरीज वहां पर लेटे हुए हैं, तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। तो कहीं इस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी अबरार, और ये क्लिनिक है जिस डॉक्टर की अनुपस्थिति में जिस डॉक्टर ने इस बच्चे को ये जिम्मेदारी दी, उस डॉक्टर पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, उसकी तरफ से क्या बयान सामने आया इस पूरे मामले पर? अबरार, अभी तक इस मामले में जो है जो वहां पर डॉक्टर नहीं मिला था और डॉक्टर तो वहां से फरार हो चुका है वीडियो वायरल होने के बाद, और वहां पर कोई भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बिना लाइसेंस के ही इस तरह के मेडिकल स्टोर और दवाइयां बेची जा रहे हैं उसी में ऐसे संचालित कर दिए जाते हैं और गांव में ये नहीं पहुंच पाते हैं लोग, और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जानकारी होते हुए भी ऐसा नहीं करते हैं और वहां पर जाते नहीं है, जिसके चलते ऐसे संचालित हो रहे हैं और गाँव के लोगों के भोले भाले लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे में जब कोई हादसा हो जाता है तभी स्वास्थ्य विभाग जागता है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि ऐसे डॉक्टरों पर जो फर्जी तरीके से कर रहे हैं और उसके बाद ऐसे छोटे बच्चों द्वारा इलाज करा रहे हैं जिसको कुछ नहीं मालूम है। तो इस पर अगर कोई बात होती है, मरीजों के साथ कोई घटना घट जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? और ऐसी सवालिया के होता रहता है कि कई सवाल खड़े होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सरकारी अस्पताल में एक बच्चे की मौत हो गई थी, तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं जो MBBS डॉक्टर है और ये तो झोला छाप डॉक्टर है, उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चों द्वारा इलाज किया जाता है। ऐसे में लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आखिर जब डॉक्टर नहीं है तो ऐसे कैसे इलाज कराते हैं। जी ठीक है। और ये जो वीडियो में बच्चा है वो डॉक्टर के संपर्क में कैसे आया? क्या वो बहुत समय से यहाँ पर काम कर रहा है? अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसमें क्या निकलकर सामने आया है? जी, इस बच्चे के बारे में पता किया गया तो ये गांव का ही पड़ोस का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर होते थे तब भी ये जो है दवाइयां उठा कर देने का काम करता था, तो जब स्कूल से आता था। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से होता है कि नाबालिग बच्चों से काम करवाना भी तो कहीं ना कहीं अपराध बनता है और उसके बाद वो इस तरीके से इस लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका इलाज किया जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर हैं, जो झोला छाप डॉक्टर, उनको भी वहां से नदारत मिले हैं और उस बच्चे के सहारे कई मरीज वहां पर पड़े थे, 3-4 मरीज पड़े थे, उनके सहारे उसी बच्चे के सहारे छोड़ दिया जाता है। तो इस पर कार्रवाई की बात कही जाती है और बच्चे की भी तलाश की जा रही है और जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो सब यहाँ से दुकान बंद करके भाग चुके हैं। बिल्कुल, बड़ी लापरवाही सामने आई है। अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। 10 साल का बच्चा मरीजों का इलाज कर रहा है यहाँ पर। फिलहाल इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की असलियत बयां करता ये वीडियो वायरल हुआ। आप क्या अथॉरिटी आपके पास है देखने की? क्या अथॉरिटी दिखाइए हमें? आपसे बताया, आप देख रहे हैं? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी आज प्रदेश मुख्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह आज उद्घाटन करते नजर आएंगे। करीब 10:45 पर भाजपा मुख्यालय में उद्घाटन होगा। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं
जहां बीजेपी की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी। आज प्रदेश मुख्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें 10:45 पर भाजपा मुख्यालय में उद्घाटन होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी। और सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां नवकार महामंत्र दिवस में सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बारात गए, आप क्या अथॉरिटी आपके पास है देखने की? क्या नौ संकल्प वही है जो 24 तीर्थंकरों ने आपसे बताया, आप देख रहे हैं। लोक कल्याण के लिए और जीव मात्र के कल्याण के लिए हम सबके सामने अपने महत्वपूर्ण उपदेशों के माध्यम से हम सबके जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। यह हम सबका संकल्प बनना चाहिए, हम इसका अनुसरण कर सकें। आप देख रहे हैं, डॉक्टर कहाँ गए? और प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन में आपने उन सभी बातों को देखा होगा। हम सामान्यतः जीवन में इन बातों को मानते हैं। आप देख रहे हैं। बीमारी के लक्षणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं या कोई ना कोई उसको बहाना बना करके टालने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ही दुख आते हैं और उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। आप देख रहे हैं। आदि दैविक है, आदि भौतिक है और आध्यात्मिक बारात है। गए, आप क्या अथॉरिटी आपके पास है देखने की? क्या अथॉरिटी दिखाइए हमें। आदि दैविक आपसे बताया, आप देख रहे हैं। जिन्हें हम आपदा कह सकते हैं, दैवीय प्रकोप कह सकते हैं। आदि भौतिक जिसे आप मानव के द्वारा पैदा किए गए भय के रूप में देख सकते हैं या जीव के द्वारा पैदा किए गए भय के रूप में देख सकते हैं। आतंकवाद को भी उस रूप में आप ले सकते हैं या किसी हिंसक जीव के द्वारा मरीज कौन देख? दिए गए कष्ट को भी आप उस रूप में ले सकते हैं। डॉक्टर कहाँ गए यहाँ पे? और आध्यात्मिक हमारी शारीरिक और क्या अथॉरिटी मानसिक आपके पास व्याधि। है? क्या अथॉरिटी दिखाइए हमें। लेकिन ये जो साधना है आपसे बताया, आप देख रहे हैं। जिसे हम नौकार महामंत्र के रूप में सभी अंगीकार करते हैं, और ये महामंत्र भी अणो और हंताणाम से प्रारंभ होकर के वह एक एक आचार्य की परंपरा को लेकर के, उपाध्याय की परंपरा को लेकर के, सिद्धों की परंपरा को लेकर के आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए इन सभी प्रकार के दुखों को, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया है और रहा है। ये उन स्थितियों को प्राप्त करती है जहां पर व्यक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता। मरीज कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। वह यहाँ पे सामान्य आप क्या अथॉरिटी आप जीव की तुलना में क्या अथॉरिटी अपने लिए स्वयं ही अपनी सिद्धि के माध्यम से आपसे बताया, आप देख रहे हैं। उस स्थान को बनाता है जो लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करता है। सभी 24 के 24 तीर्थंकरों का पूरा जीवन उसी लोक कल्याण के मार्ग पर जीव मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और आज जब हम लोग यहां पे, मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जीतों ने मरीज कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। पहली बार डॉक्टर कहाँ गए यहाँ पे? इस आयोजन को आप क्या अथॉरिटी आपके पास है? पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में आयोजित करने का कार्य किया। मैं देखा प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू हुआ
तो पूरी दुनिया के अंदर ये पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा था। बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह पे एकत्रीकरण होना, पूज्य तीर्थंकरों की और पूज्य जैन संतों के उन महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनने के साथ साथ नौकार महामंत्र के प्रति श्रद्धा का यह भाव अद्भुत था, अद्भुत देखने को मिला। एक साथ पूरी दुनिया के अंदर यह दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा था। और मंत्र आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं, हमारी साधना आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं, और व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ जुड़ते हुए नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। और मैं धन्यवाद दूंगा जीतों की जिन्होंने इस पूरे आयोजन को इस रूप में यहां पर आयोजित करने का कार्य किया है। दुनिया के अंदर न केवल जैन परंपरा को मानने वाले, बल्कि उस हर भारतीय के मन में जिसने सभी पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने की इस कला को आगे बढ़ाया है, उन सभी से प्रेरणा लेने का कार्य करता है यह दिवस। आज के इस अवसर पर मैं इस दिवस की सफलता के लिए आप सभी को हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। और कल भगवान महावीर की पावन जयंती है। भगवान महावीर की इस पावन जयंती की भी मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि नौकार महामंत्र को प्रधानमंत्री जी के 9 संकल्पों के साथ जोड़ते हुए, यानी नौकार महामंत्र के साथ ही इन 9 संकल्पों को जोड़ते हुए हम सब अपने जीवन में इस महाव्रत के साथ साथ इन संकल्पों का समावेश करते हुए अपने पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों को अंगीकार करने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो नवकार महामंत्र दिवस में शामिल हुए सीएम योगी को आपने सुना। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं गोंडा की। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छपिया के मल्हीपुर में गोकशी का मामला। छपिया थाने की पुलिस पैसे लेकर कराती गोकशी में चौकी इंचार्ज से लेकर एसएचओ की भूमिका भी शामिल है। ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर विधायक प्रभात वर्मा पहुंचे हैं। आपको बता दें, सूचना के 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे डीएम और एसपी। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। विधायक प्रभात वर्मा ने की थी बीफ की शिकायत। खाद्य अधिकारी ने जारी किया बीफ लाइसेंस। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमिश्नर से शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई है। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं।
कमिश्नर से शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छपिया के मल्हीपुर में गोकशी का ये मामला सामने आया है। छपिया थाने की पुलिस पैसे देकर कराती गोकशी। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई है। कमिश्नर से शिकायत पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक प्रभात वर्मा ने की थी बीफ की शिकायत। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, खाद्य अधिकारी ने जारी किया बीफ लाइसेंस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी पेपर से एलडीए की जमीन बेचने का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़ा कर 10 साल में एलडीए के 100 करोड़ के प्लॉट बेचे गए हैं। कमजोर निगरानी तंत्र से बढ़ा गिरोह और बाबुओं का गठजोड़। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक भी प्लाट की रजिस्ट्री निरस्त नहीं। प्राधिकरण के प्लॉट बेचने वाला गिरोह 10 साल तक एक्टिव रहा। बीते दिनों गिरोह के खुलासे में 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक भी प्लॉट की रजिस्ट्री निरस्त नहीं। प्राधिकरण के प्लॉट बेचने वाला गिरोह 10 साल तक सक्रिय रहा। तो फर्जी पेपर से एलडीए की जमीन बेचने का खुलासा हुआ है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर 10 साल में एलडीए के 100 करोड़ के प्लॉट बेचे गए। कमजोर निगरानी तंत्र से बड़ा गिरोह और बाबुओं का गठजोड़। और एसटीएफ की जांच में अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक भी प्लॉट की रजिस्ट्री निरस्त नहीं। प्राधिकरण के प्लॉट बेचने वाला गिरोह 10 साल तक सक्रिय रहा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीते दिनों गिरोह के खुलासे में 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। फर्जी पेपर से एलडीए की जमीन बेचने का ये खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ, जहां फर्जी पेपर से एलडीए की जमीन बेची गई। फर्जीवाड़ा कर 10 साल में एलडीए के 100 करोड़ के प्लॉट बेचे गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है, एक भी प्लॉट की रजिस्ट्री निरस्त नहीं है। शिवा, क्या कुछ पूरा अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? आपने बताया, आप देख रहे हैं। अपने एलडीए के प्लॉट को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने वाले गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। और जब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो अब ये खुलासा हुआ है कि 10 साल से जो गिरोह सक्रिय था, उसने तकरीबन 100 करोड़ रुपए के एलडीए के प्लॉट बेचे हैं। तो यानी कि निगरानी तंत्र जो एलडीए के अफसरों का था, वो अपने प्लॉट पर वो कमजोर था, जिसके तहत बाबू और गिरोह के सदस्यों की गठजोड़ जो थी वो बढ़ गई और उसी के बाद ये पूरा कारनामा हुआ है। हालांकि जो प्लॉट गिरोह के सदस्यों ने बेचे हैं, उसमें अभी भी किसी तरीके की जो निरस्त की प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो निरस्त नहीं की गई है। इसलिए लोगों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। जिन लोगों के प्लॉट्स है, उनकी रजिस्ट्री अगर निरस्त नहीं हुई है, तो वो अपना कब्जा भी नहीं ले पा रहे हैं। अब एसटीएफ गिरोह के अन्य लोगों की तलाश तो जरूर कर रही है, लेकिन एलडीए के अधिकारियों का जो काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तमाम सवाल खड़े होते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो एलडीए में बाबू के पद पर तैनात है, जो अलग अलग पद के लोगों पर तैनात है। वो आखिरकार एलडीए के जो समक्ष काम करते हैं, वो गिरोह के साथ कैसे जुड़ गए थे और कैसे ये जालसाजी के इस पूरे ठेके को अंजाम दे रहे थे। एलडीए के अधिकारियों को पता लगाना एक दायित्व भी है और उनका एक बड़ा अधिकार भी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का जो शिकंजा है वो एलडीए के अधिकारियों तक नहीं कसा है। लेकिन एसटीएफ की जांच अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो एलडीए के अफसरों की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि गिरोह ने अपनी पूछताछ में एसटीएफ के अधिकारियों को बताया है कि ये काम अकेले वो नहीं करते थे। उसमें एलडीए के जो बाबू थे, जो पदाधिकारी थे,
वो उनका साथ देते थे और उनको बकायदा पूरी लिस्ट दी जाती थी कि जैसे एलडी के जो प्लॉट है उन पर निगरानी नहीं हो रही तो उसके अगर फर्जी कागजात बनवा लेते हैं तो उसको बेचने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। तो अब ये एसटीएफ के अधिकारी साफ करेंगे कि आखिरकार कौन कौन वो लोग हैं गिरोह के जिन्होंने इस तरीके का काम किया है और कौन कौन एलडीए के वो अधिकारी है, बाबू है, जिनकी मिलीभगत से पूरा गिरोह का संचालन लखनऊ में हो रहा था। बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां फर्जी पेपर से एलडीए की जमीन बेचने का पर्दाफाश हुआ है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।